ट्रिश और उसका भाई डैरी स्प्रिंग ब्रेक के लिए कॉलेज से घर जा रहे हैं। वे फ्लोरिडा के ग्रामीण इलाकों से गुजरते हैं। डैरी ट्रिश से कहता है कि घर जाने के लिए तुमने लंबा रास्ता चुना तो इसके पीछे कोई रीज़न तो होगा ही। ट्रिश ने कहा कि मुझे कंट्री साइड बहुत पसंद है। बात यहीं ख़त्म हो सकती थी, लेकिन डैरी को बाल की खाल निकालने में बहुत मज़ा आता है। वो ट्रिश के बॉयफ्रेंड को लेकर एक गाना गाने लगता है। डैरी मज़े से गाना गा ही रहा था कि तभी पीछे से आते एक भूरे रंग के तेज़ रफ्तार ट्रक ने हॉर्न बजा बजा कर डैरी की हवा टाइट कर दी। उस ट्रक की शक्ल में डैरी और ट्रिश को मौत नज़र आ रही थी। ट्रक ड्राइवर को आगे निकलने की ज़्यादा ही जल्दी थी, शायद उसका प्रेशर बना हुआ था। तभी डैरी की कार को बिना छुए मौत आगे निकल गई, मतलब ट्रक आगे निकल गया। डैरी को वो ट्रक किसी सीरियल किलर का लगा, नहीं तो डैरी उसे बहुत गालियाँ देता। आगे हम देखते हैं कि डैरी खेत में हल्का हो रहा है। बाल बचने के बाद हल्का होना तो बनता ही है। कार की पिछली सीट पर ट्रिश को डैरी के गंदे कच्चे दिखते हैं, तो वो रीज़न देता है कि ये गंदे कपड़े वो माँ के लिए लेकर जा रहा है, नहीं तो माँ को लगता है कि मुझे उनकी ज़रूरत नहीं। थोड़ा आगे पहुँचने पर एक पुराने चर्च के पास डैरी और ट्रिश को वही भूरा ट्रक फिर से दिखाई देता है। ट्रक का ड्राइवर एक नकाबपोश है। वो ट्रक से डेड बॉडीज निकालकर एक पाइप में डाल रहा था। वो सच में एक सीरियल किलर जैसा दिख रहा था और उसने डैरी और ट्रिश को वहां से जाते हुए भी देख लिया था। डैरी और ट्रिश सोच ही रहे थे कि चर्च के पास उन्होंने क्या देखा, तभी वो किलर ट्रक पीछे से आया और उसने डैरी की कार की ठुकाई शुरू कर दी। डैरी और ट्रिश को लगा कि आज तो गए काम से। तभी डैरी गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाकर कार को खेत में घुसा देता है। भूरा ट्रक सड़क पर सीधा निकल जाता है। इस हादसे के बाद ट्रिश को जल्दी से बस घर पहुंचना था, लेकिन डैरी कार को वापस चर्च लेकर आता है, ये देखने के लिए कि पाइप के अंदर कोई जिंदा आदमी तो नहीं। डैरी पाइप के अंदर जाकर देखता है, लेकिन तभी वहां कई सारे चूहे आ जाते हैं और वो फिसल कर नीचे गिर जाता है। चर्च के उस बेसमेंट का नज़ारा देखकर डैरी के होश उड़ जाते हैं। उसके सामने एक मरता हुआ आदमी था जिसके पेट को टाके लगाकर सिला गया था। वहाँ और भी सैकड़ों शरीर थे जिन्हें आपस में सिल दिया गया था। उस तहखाने की दीवारें और छत लाशों से भरी हुई थी, जिसमें 23 साल पहले लापता हुए एक प्रेमी जोड़े के शरीर भी शामिल थे। डैरी जैसे तैसे उस पाइप से बाहर आता है। वो एक गहरे सदमे में था। ट्रिश एक डाइनर के सामने कार रोकती है। दोनों वहाँ से पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करते हैं। तभी डाइनर का फ़ोन बजता है। ये फ़ोन डैरी के लिए ही था। दूसरी तरफ एक अजीब औरत डैरी को बताती है कि उसकी जान खतरे में है। वो औरत अपने रिकॉर्ड प्लेयर से डैरी को एक गाना सुनाती है, जीपर्स क्रीपर्स। असल में ये सिर्फ गाना नहीं है, ये है मौत की घंटी। ये है एक संदेश कि क्रीपर आ रहा है। डाइनर में 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, लेकिन उन्हें डैरी पर यकीन नहीं। डैरी उनसे चर्च जाने के लिए कहता है। तभी पुलिस रेडियो पर उन्हें खबर मिलती है कि चर्च में आग लग गई है। फिर ये लोग अपनी अपनी कार लेकर चर्च की तरफ जाते हैं, लेकिन पीछे चल रही पुलिस की कार पर क्रीपर हमला करता है और दोनों ऑफिसर्स को मार गिराता है। डैरी और ट्रिश जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। किसी दूसरे इलाके में पहुंचने पर ट्रिश को एक पुराना घर दिखता है। वो वहां कार रोकती है और उस घर की बूढ़ी मालकिन से पुलिस को फ़ोन करने के लिए कहती है। वो बूढ़ी औरत घर के बाहर आती है अपनी राइफल के साथ और गेट पर खड़े क्रीपर को देखकर उसे शूट कर देती है, लेकिन परकच्चे उड़ने के बावजूद भी क्रीपर मरा नहीं था, बल्कि वो उड़कर घर के अंदर चला गया जहां उसने बूढ़ी औरत को मार दिया। ट्रिश और डैरी अपनी कार लेकर वहां से भागे, लेकिन क्रीपर सड़क के बीच उनके सामने आकर खड़ा हो गया। ट्रिश को अब उस पर गुस्सा आ रहा था। उसने कार चलाई और सीधा क्रीपर में ठोक दी। क्रीपर को कई बार कार से कुचलने और उसे मरता हुआ देख लेने के बाद ट्रिश और डैरी वहां से चले गए। ट्रिश अपनी माँ को फ़ोन पर बताती है कि वे जल्दी घर पर होंगे, वो चिंता ना करे, यहाँ सब ठीक है। तभी एक औरत पुलिस स्टेशन के अंदर आई जिसकी आंखें चीख चीख कर कह रही थी कि कुछ ठीक नहीं है, बल्कि सब कुछ खराब है और सब कुछ खराब होने वाला है। वो वहाँ पर ट्रिश और डैरी से मिलने आई थी। उसने डैरी को अपना नाम जिजेल हार्टमैन बताया और ये भी बताया कि उसने भी वो तहखाना देखा है जहाँ लाशों का ढेर लगा था। उसने ये सब सपने में देखा था। वो सपनों में आगे होने वाली घटना को देख सकती है, लेकिन बदल नहीं सकती। फिर भी वो उन दोनों की मदद के लिए आई है कि इस बार शायद कुछ बदल जाए। वो डैरी को क्रीपर का सच भी बताती है।
क्रीपर एक प्राचीन प्राणी है जो हर 23वें वसंत में 23 दिनों के लिए मानव शरीर के अंगों पर दावत के लिए जागता है और वो जिस अंग को भी खाता है वो उसके अपने शरीर का हिस्सा बन जाते हैं, इसलिए वो मरता नहीं है। न जाने उसने कितने ही दिल खाए होंगे कि उसके दिल की धड़कन बंद ही नहीं होती। वो उन्हें ये भी बताती है कि क्रीपर डर की नोक पर अपने शिकार की तलाश करता है और ट्रिश और डैरी से डर की गंध मिलने पर उसे उन दोनों में से कोई पसंद आ गया है, लेकिन कौन ये वो नहीं जानती। वैसे दोस्तों, जिजेल हर्टमैन तो ये भी नहीं जानती कि क्रीपर की हड्डियों में पानी भरा है, क्योंकि डराकर लोगों को वही जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। कातिया। अचानक ही पुलिस स्टेशन की बत्तियां गुल हो जाती है। अंधेरे से डरने वाला एक पुलिसमैन चिल्लाने लगता है कि इन्वर्टर या जनरेटर कुछ तो चालू कर दो, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। जिजेल हर्टमैन समझ जाती है कि बिजली किसने गुल की है। बत्ती जाते ही पुलिस स्टेशन के सारे दरवाजे भी खुद बंद हो गए। नीचे एक पुलिस वाले को कैदियों की चेकिंग के दौरान सेल में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। टॉर्च की रोशनी में उसे सेल के अंदर क्रीपर दिखता है जो एक कैदी का पैर खा रहा था। ये भयानक नज़ारा देखते ही पुलिस वाले का चेहरा पीला पड़ गया। पुलिस वाला जान गया कि आंखों के सामने ऐसा नज़ारा आने के बाद मरना तो मैंडेटरी है। जब किस्मत में लिखे हो पत्थर तो फूल कहाँ से पाए। क्रीपर ने मिनट से पहले पुलिस वाले का काम तमाम कर दिया। ऊपर एक पुलिस वाला ट्रिश और डैरी को होल्डिंग रूम में जाने के लिए कहता है। ये सुनते ही जिजेल हर्टमैन उन्हें ऐसा करने से मना करती है। वो बताती है कि क्रीपर उन्हें एक अंधेरे कमरे में ढूंढ लेगा और अंत में उन दोनों में से कोई एक मारा जाएगा। तभी पुलिस वालों को पता चल जाता है कि नीचे सेल में क्रीपर है और वो ऊपर आ रहा है। सभी पुलिस वाले अपनी बंदूकों के साथ उस दरिंदे के लिए तैयार थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो भी उनके लिए तैयार था। इधर जिजेल हर्टमैन के साथ ट्रिश और डैरी बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन के सारे दरवाजे बंद थे। वे सब फंस चुके थे। तभी डैरी जिजेल हर्टमैन से पूछता है कि वो कौन है जिसे क्रीपर अंत में मार देगा। ये सुनकर हर्टमैन कुछ बोल नहीं पाती, बस वो ट्रिश की तरफ देखती है। डैरी चीखते हुए पूछता है कि क्या उसके सपने कभी गलत होते हैं। तभी क्रीपर वहां आ जाता है। ट्रिश और डैरी सीढ़ियों से होते हुए होल्डिंग रूम में जाकर छिप जाते हैं। क्रीपर जिजेल हर्टमैन को सूंघकर निकल जाता है। होल्डिंग रूम में क्रीपर दोनों को पकड़ लेता है, फिर एक एक कर उन्हें सूंघता है और ट्रिश को एक तरफ फेंक देता है। क्रीपर को खुशबूदार चीजें पसंद नहीं। फिर वो डैरी को लेकर खिड़की के पास आता है। अपने भाई की जान बख्शने के लिए ट्रिश बहुत मिन्नतें करती है। वो डैरी की जगह जाने के लिए भी कहती है, लेकिन क्रीपर नहीं पिघला। वो पहली फुर्सत में डैरी को लेकर खिड़की से उड़ गया। अगली सुबह हम देखते हैं कि एक पुराने कारखाने में एक गाना बज रहा है, जीपर्स क्रीपर्स, और एक जगह डैरी की लाश लटक रही है। क्रीपर ने उसके सिर के पिछले हिस्से को पूरा खोला हुआ था और उसकी आंखें निकालकर खुद को लगा ली थी। दोस्तों, डैरी के मरने का दुख मुझे भी है, लेकिन डैरी ने रोज ना नहाने की कीमत चुकाई है। असल में ये एक हॉरर स्टोरी नहीं बल्कि मॉरल स्टोरी है। कहानी का मॉरल यही है कि रोज नहाया करो। मैं भी रोज नहाऊंगा दोस्तों कल से। जल्दी मिलते हैं अगली कहानी के साथ। बाकी डैरी के लिए एक लाइक तो बनता है।